बंगाली फिश करी। कलकत्ता में केशव करके एक आदमी होटल का धंधा करता था। उस शहर में उसके बहुत सारे होटल थे। उसकी इकलौती लड़की लेखा थी। केशव की करोड़ों की संपत्ति पूरी लेखा की थी। ऐसे ही एक दिन रोहन और उसका दोस्त जंबो केशव के होटल में आकर खाना खाते हैं। फिर बाहर जाने के बाद जंबो से रोहन, देख रहे भाई, मैं जल्दी ही करोड़पति बनने जा रहा हूँ। वो कैसे पता है क्या? ये केशव है ना, उसका एक साला है। घर में वो बोले तो सबकी जान है। वो बचपन में ही कहीं खो गया, कहीं चला गया था। मैं उसकी जगह पर उसके घर जाऊंगा, फिर बाद में केशव की लड़की से शादी कर लूंगा और फिर सेटल हो जाऊंगा, ऐसा कहता है। ये सुनकर जंबो, तू बताए, वो सुनने के लिए तो एकदम फिल्मों की जैसा रहता रे। निजी जिंदगी में ऐसा नहीं होता, बहुत कठिन है। ये सब अपने को जरूरत है क्या रे? रोहन, अरे सुन, हिम्मत ही जीवन है करके बुजुर्गों ने कितने बार कहा है। इसलिए कुछ उल्टा सीधा हुए तो क्या होगा? आया तो खजाना और गया तो कुछ नहीं। अपने पास है क्या यार, ऐसा कहता है। उसके बाद वो केशव के घर के आस पड़ोस के लोगों से उतना ही नहीं, केशव के पत्नी के गांव जाकर कुछ जानकारी लेता है। उसके बाद एक अच्छा दिन देखकर वो बचपन में खो गया रोहन है करके जंबो को लेकर केशव के घर जाता है। रोहन को देखकर केशव की पत्नी बहुत खुश होती है। उसके बाद उसे पसंद है, वो बंगाली फिश करी बनाकर उसे खाने के लिए देती है। वैसे ये बात पता चलते ही आजू बाजू के गांव के सब रिश्तेदार आकर उसका पसंदीदा खाना बनाकर देते हैं। फिश करी खाकर रोहन उन लोगों से माँ बनाए जैसा ही करी है करके सबकी तारीफ करता है। इसके बाद सब लोग तालियां बजाते हैं। पर जंबो लेकिन बाहर आदमी लोगों के साथ बैठकर खाना खा रहा था। अब रोहन को देखकर जंबो, ये सब देख के मुझे क्या लग रहा है पता है क्या? ये सब तेरे बलि देने से पहले बकरे जैसा लग रहा है। अगर गलती से झूठ बोल रहा है करके इन लोगों को पता चला ना, ये लोग अच्छे से जमकर धोकर गधे पर बिठाकर गाँव भर घुमाएंगे, सोचता है। थोड़ी देर बाद केशव घर पर आता है। अब रोहन से केशव, क्या रे देश भगोड़े, तेरे माँ बाप जाने के बाद घर की याद आई क्या? ऐसा कहता है तो वहीं खड़ी लेखा, पिताजी वो देश भगोड़ा नहीं है, उसे ट्रैवलिंग कहते हैं। सारा देश घूमकर देखना। आई थिंक मम्मी जी नेचर लवर है शायद, हमेशा हिप्पी के जैसा देश भर दुनिया भर घूमते रहता है। केशव, हा वही समझ ले, बचपन में घर का सारा पैसा लेकर भाग गया, चोर कहीं का। रोहन की दीदी, क्या जी, अभी तो आया है गाँव से, 2 दिन रुक जाओ, अभी इसे माँ बनाए सो मच्छी की सब्जी याद आई। धीरे से अपन ये विषय बड़े बुजुर्गों के सामने रखकर बात करेंगे। केशव, ठीक है ले, उसे जो पसंद है वो बना के दो, कल बात करेंगे। ऐसे 2 दिन रोहन जंबो को बंगाली वैरायटी ही नहीं, मच्छी के अलग अलग प्रकार के डिश खिलाकर एंजॉय करते हैं। उसके 2 दिन बाद सभी रिश्तेदार मिलकर एक मीटिंग रखते हैं। अब रिश्तेदार में से केशव, देखिए ये रोहन है ना, घर से भागते भागते 1 लाख रुपए मेरे पास से लेकर भाग गया। ये सब आपको पता है। अगर उसका ब्याज जोड़े तो उसकी संपत्ति 2 करोड़ की है। वो मैं लिया तो भी ऊपर से मुझे 50 लाख देना पड़ेगा। क्या करेंगे बताओ? तब जंबू से धीरे से रोहन, अरे ये क्या रे, लड़की को देखकर शादी करेंगे बोले तो 1 लाख कर्जे का ब्याज और 50 लाख बोल रहा है। कहीं भी 1 लाख का ब्याज 2.5 करोड़ रुपए रहता क्या? ये क्या हो रहा है यार? और अब अपनी परिस्थिति क्या है? कहते वक्त एक बुजुर्ग महिला, अरे केशव, तेरा दिल बहुत अच्छा है, मुझे पता है रे, इसलिए ये बरोबर टाइम पर आया है। इसे ज्यादा परेशान मत करो, कितना भी हो वो तेरा साला है ना। इसकी शादी न करवाते हुए जब तक जिंदा है तब तक अपने घर में ही नौकर की तरह इस्तेमाल कर ले रे, ऐसा कहती है। इस बात पर सभी लोग तालियां बजाते हैं। वो बात सुनकर गुस्से से रोहन, तुम लोग इंसान हो या राक्षस हो रे? 1 लाख रुपए का 2.5 करोड़ ब्याज होता क्या कहीं पर? कुछ भी बोल रहे हो, कितने चालबाज और धोखेबाज हो तुम लोग। एक बात बताओ, असल में मैं तुम्हारा साला ही नहीं हूँ। तुमको जो करना है कर लो, मैं जा रहा हूँ, ऐसा कहता है। इस बात पर एक बुजुर्ग महिला, आना जाना सब तेरी मर्जी है क्या रे बेवकूफ? तू जब तेरी माँ बनाए सो मच्छी की सब्जी का टेस्ट बोला ना, तभी हमें पता चल गया तू हमारा रोहन नहीं है करके। असल में हमारी रुक्मिणी प्योर वेजिटेरियन थी, वो नॉनवेज नहीं पकाती थी रे हरामखोर। बोलते ही जंबो, अरे अपन फंस गए रे, इन लोगों ने हमें पहचान लिया रे, अपन भाग जाएंगे रे, कहकर जंबो वहाँ लोगों को ढकेलकर भाग गया। फिर वो सब लोग मिलकर एक राउंड बनाते हैं और राउंड बनाकर रोहन को जमकर धोकर आटे जैसा गूंथते हैं। उसके बाद रोहन हिम्मत करके उड़ उड़ के उन लोगों को मारकर वहाँ से भाग जाता है। फिर कभी उस गांव में केशव की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता है।